सनातन संस्कृति को मानने वाले हमारे समस्त भाइयों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, शुभ प्रभात है। मैं धनंजय सांडिल्य। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये कप को लेकर के क्यों आप सबों के समक्ष बात कर रहा हूँ। तो हम लोग जिस ज़माने में पहले जो हमारी परिपाटी चल रही थी, जो हमारी पारंपरिक स्थिति थी, तो हम लोग चीनी मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल किया करते थे। चीनी मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है। ये खूबसूरत सा कप है, दिखने में बिल्कुल चीनी मिट्टी की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम आप इसको उलट कर देंगे, चूँकि हम लोग सनातनी हैं, तो इसमें लिखा हुआ है न्यू बोर्न चाइना। अब न्यू बोर्न चाइना का मतलब क्या होता है? काफ़ी लोग समझदार हैं, ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे। ये जानवरों की हड्डी से बनाया गया एक उत्पाद है, जिसे हम लोग अपने अपने घरों में बेरोक टोक खुलेआम बिना अपनी संस्कृति धर्म की परवाह किए हुए प्रयोग निरंतर करते जा रहे हैं। और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में तो थोड़ा कम, लेकिन जो थोड़ा सा उच्च मध्यम वर्गीय परिवार हैं, तो उनमें जो है इसका प्रयोग जो है बहुत व्यापक पैमाने पे हो रहा है। और इस जो भी ये मतलब मेटल बन के तैयार होता है बोन चाइना और चीनी मिट्टी के मिश्रण से, तो इससे जो है कई प्रकार की महिलाओं को जो है प्रयुक्त होने वाली श्रृंगार की सामग्रियाँ, नाक में कान में पहनने वाली बालियाँ, जूड़ों पे लगाने वाली क्या बोलते हैं उसको, हेयर क्लिप, तथा ऐसे ही नहीं, मतलब इससे हमारे हिंदू देवी देवताओं के कई प्रकार की मूर्तियाँ, आकृतियाँ भी इस तरह के उत्पाद से बनाया जा रहा है। कितना घिनौना खेल खेला जा रहा है हमारी संस्कृति के साथ। और हम लोग जो हैं हम लोग जानकारी के अभाव में खुलेआम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि इस्तेमाल ही नहीं, मतलब वो जितने मूर्ति वगैरह जो भी बनती है, तो उनसे हम लोग जो है अपने पूजन के स्थानों तक में रखते हैं। एक बार फिर से मैं कहूँगा, ये न्यू बोर्न चाइना इसमें लिखा हुआ है, और ये एक तरह से चीनी मिट्टी का बर्तन है जो हड्डियों से बना होता है। यह टिकाऊ, हल्का और पारदर्शी भी होता है कहीं कहीं केस में। तो इसको जो है 1800 डिग्री टेम्परेचर पे जब हड्डियों को जो है मतलब गर्म किया जाता है, उसके बाद जो है उससे मतलब जो निकलने वाला जो ऐश होता है, राख होता है, और उसी को चीनी मिट्टी में मिला करके तैयार किया जाता है। प्लेट, कटोरे, मग, ये सब इससे तैयार होता है। मतलब महिलाओं को पहनने वाले कई तरह के परिधान, यहाँ तक कि हमारी देवी देवताओं की आकृति भी इससे बनाई जाती है। तो कृपया इसके प्रयोग पर जितने भी सनातनी हैं, हम कहेंगे कि इस तरह के बर्तनों का प्रयोग नहीं किया जाए। दूसरी तरफ बात यह है कि इस तरह का उत्पाद जो बनाते हैं, तो इस पर कहीं भी ये मतलब डिब्बे के बाहर लिखा नहीं होता है कि ये हड्डियों से निर्मित है। और जो कुछ एक लोग जो जानकार होते हैं, तो वो इसको परखते हैं, और उनकी संख्या नहीं के बराबर है। तो प्रशासन को भी चाहिए या सरकार को भी चाहिए कि इस पर सख्ती से काम ले। एक मीडिया समूह ने जब सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से बात की इस मुद्दे पर, तो उनका कहना था कि निश्चित रूप से इस पर जो है पिटीशन दायर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्राहकों को बिना बताए जो है हड्डियों की सामान की, मतलब ये बेचना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इस पर ये लिखा होना चाहिए क्लियर इसके डब्बे पर कि ये हड्डियों से निर्मित है, या फिर नॉनवेज का जो सैम्बल होता है वो होना चाहिए इस पर। और
हमारे धर्मों से, हमारी संस्कृतियों से अनजाने में ये कितनी बड़ी खिलवाड़ हो रही है, तो इस पर ध्यान देने की बात है। धन्यवाद।